वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आज मैं 14 जून 2024 डेली करंट अफेयर को लेकर उपस्थित हूं। महत्वपूर्ण प्रश्न हैं इस वीडियो में, तो दोस्तों लेक्चर को ध्यान से सुने और महत्वपूर्ण चीज़ों को नोट करने की आदत डालें। मेरा हमेशा प्रयास है कि बेहतर से बेहतर कंटेंट आपको जानकारी प्राप्त हो सके और आपको हमेशा मैं अपडेट करता रहा हूँ नई नियुक्तियों और स्पोर्ट्स करंट अफेयर से। तो दोस्तों, आज का वीडियो महत्वपूर्ण है। आप इसे देखने के पश्चात अपने साथियों को सोशल साइटों और स्टडी ग्रुपों पर शेयर करें। फर्स्ट क्वेश्चन, फिक्की की महानिदेशक कौन नियुक्त हुई? गाइज, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी ज्योति विज इस प्रश्न का सही उत्तर है। फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री फिक्की ने ज्योति विज को अपना महानिदेशक नियुक्त करने की घोषणा की। विज वर्तमान में फिक्की में अतिरिक्त महानिदेशक हैं। फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री फिक्की के बारे में जानकारी। यह एक गैर सरकारी व्यापारिक संघ है। फिक्की की स्थापना 1972 में हुई थी। भारत की सबसे बड़ी और सबसे पुरानी व्यापारिक संस्था है। फिक्की अपने व्यापारिक सदस्यों को व्यापारिक सलाह, जानकारी और नेटवर्किंग के अवसर पर और संबंधित क्षेत्र में सहायता प्रदान करता है। फिक्की के अध्यक्ष अनित शाह हैं। महासचिव हैं शैलेश के पाठक। संस्थापक घनश्याम दास बिड़ला। और फिक्की की स्थापना 1927 में हुआ था। मुख्यालय नई दिल्ली। हाल में नई नियुक्तियां, रविंद्र त्यागी पावर ग्रिड कॉरपोरेशन के सीएमडी बने। नादिया कैल्विन यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक के नए अध्यक्ष बने। शशि सिंह अखिल भारतीय रबर उद्योग के अध्यक्ष बने। पी संतोष नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के एमडी बने। रश्मि शुक्ला महाराष्ट्र की पहली महिला डीजीपी बनी। विकासशील एशियन डेवलपमेंट बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बने। दलजीत चौधरी एसएसबी के डायरेक्टर जनरल बने। सेंथिल पांडियन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में राजदूत बने। इंद्रमणि पांडे बिम्स्टेक के सेक्रेटरी जनरल बने। रघु राम अय्यर भारतीय ओलंपिक संघ के सीईओ बने। अनिल कुमार लोहाटी ट्राई के हेड बने। नवाब सलाम, जो कि लेबनान के हैं, आईसीजी के नए अध्यक्ष बने। सिंधु गणपति दक्षिण रेलवे की पहली ट्रांस महिला टीटी बनी। सुमन कुमारी बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर बनी। अनुराग अग्रवाल संसद सुरक्षा के प्रमुख बने। एम खानविलकर लोकपाल अध्यक्ष बने। मरियम नवाज पाकिस्तान में पहली महिला मुख्यमंत्री बनी। पंजाब प्रांत की। एएस राजीव सतर्कता आयुक्त नियुक्त हुए। राहुल सिंह सीबीएसई के अध्यक्ष बने। नवनीत सहगल प्रसार भारती बोर्ड के अध्यक्ष बने। ज्ञानेश कुमार सुखबीर सिंह संधू चुनाव आयुक्त बने। किशोर मकवाना राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष बने। सरदार रमेश सिंह अरोड़ा पाकिस्तान में पहले सिख मंत्री बने। पंजाब प्रांत में देवेंद्र झाझरिया भारतीय पैरालंपिक समिति के अध्यक्ष बने। हाल में नवीनतम नियुक्तियों में राकेश रंजन को कर्मचारी चयन आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। प्रदीप कुमार त्रिपाठी को लोकपाल का सचिव नियुक्त किया गया। पी संतोष को एनएआरसीएल का एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया गया। संजीव जैन को विप्रो के नए सीओओ बने। इदशीशा नौरांग मेघालय की पहली महानिदेशक नियुक्त हुई। पुलिस महानिदेशक एन चंद्रशेखरन को टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। ओंकार साल्वी को मुंबई क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया। इडरी ने प्रेसिडेंशियल बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में संदीप बत्रा की नियुक्ति की मंजूरी दी। हल्ला टॉमस डॉटिर आइसलैंड की नई राष्ट्रपति बने। एनएचआरसी का कार्यवाहक अध्यक्ष विजय भारती सयानी बने। मैरी हेलन मैरी पाकिस्तान की अल्पसंख्यक समुदाय की पहली महिला ब्रिगेडियर बनी। दीनदयाल बंदरगाह प्राधिकरण के अध्यक्ष सुशील कुमार बने। क्लाउडिया सिनबाम आइसलैंड की पहली महिला राष्ट्रपति बने। 200 मलेशिया ने दातो मुजफ्फर शाह मुस्तफ़ा को भारत में अपना अगला राजदूत नियुक्त किया। शेख शबा अल खालिद क्राउन प्रिंस बने। कुवैत के हिमा कोहली को उच्चतम न्यायालय के आंतरिक शिकायत पैनल का अध्यक्ष बनाया गया। किसे
दोस्तों IIFT के कुलपति के रूप में राकेश मोहन जोशी को नियुक्त किया गया। हरियाणा के रोहतक में GST भवन का उद्घाटन संजय कुमार अग्रवाल ने किया। दोस्तों एप्पल को पीछे छोड़कर दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बनी नेविडिया। दुनिया का सबसे लंबा पैदल सस्पेंशन ब्रिज हंगरी में बना। तो दोस्तों महत्वपूर्ण नियुक्तियों के क्रम में PNB के मैटलाइफ के CEO नियुक्त हुए समीर बंसल। ESIC के महानिदेशक बने श्री कमल किशोर सोन। बिसलेरी लिमोनाटा ने अपना ब्रांड एम्बेसडर आदित्य राय कपूर को बनाया। नीरव कुमार प्रसाद आंध्र प्रदेश के मुख्य सचिव नियुक्त हुए। ग्रामीण विकास विभाग के निदेशक राजप्रीत सिंह नियुक्त हुए। भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट बनी अनामिका राजीव। भारत की एक्सिम बैंक ने अपना कार्यालय नैरोबी में खोला। CCI के सचिव नियुक्त हुए इंद्रपाल सिंह बिंद्रा। सुहेलवा वन्य जीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश का 5वां वन्य जीव अभयारण्य बनेगा। नीति आयोग के निदेशक के रूप में आशीष कुमार दास को नियुक्त किया गया। अंतर्राष्ट्रीय डिजिटल शिक्षण में शीर्ष स्थान प्राप्त किया शिल्पिया अग्रवाल। तो दोस्तों लगभग मैंने 45 से 50 क्वेश्चन आपको रिवीजन कराया। आप इसे नोट डाउन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय सेना के नए प्रमुख कौन बने? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी उपेंद्र द्विवेदी। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी। केंद्र सरकार ने लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी को नया आर्मी चीफ अपॉइंटमेंट किया है। लेफ्टिनेंट जनरल द्विवेदी 30वें सेना प्रमुख के रूप में कार्यभार संभालेंगे। ये जनरल मनोज पांडे की जगह लेंगे। लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी 30 जून को पदभार संभालेंगे। उन्होंने रीवा स्थित सैनिक स्कूल से शिक्षा प्राप्त की है। द्विवेदी 15 दिसंबर 1984 को सेना में शामिल हुए थे। भारतीय सेना की स्थापना 26 जनवरी 1950 दोस्तों ये वर्तमान स्वरूप में स्थापित हुआ था। मुख्यालय नई दिल्ली। सेना दिवस 15 जनवरी को। रक्षा बलों के प्रमुख के बारे में जानकारी। प्रमुख कमांडर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। दूसरे CDS अनिल चौहान बने। वायुसेना अध्यक्ष विवेक राम चौधरी। वायुसेना उपाध्यक्ष अमरप्रीत सिंह। नौसेना प्रमुख दिनेश कुमार त्रिपाठी। नौसेना उप प्रमुख कृष्णा स्वामीनाथन। भारतीय तटरक्षक DG डायरेक्टर जनरल राकेश पाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, जून 2024 में किसने चौथी बार आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए N चंद्रबाबू नायडू इस प्रश्न का सही उत्तर है। आंध्र प्रदेश के राज्यपाल अब्दुल नजीर ने तेलुगु देशम पार्टी TDP के नेता N चंद्रबाबू नायडू को चौथी बार आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ दिलाई। शपथ समारोह विजयवाड़ा के केसरपल्ली IT पार्क में आयोजित किया गया था। शपथ ग्रहण समारोह में PM मोदी और गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल हुए थे। चंद्रबाबू नायडू पहली बार 1995 में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे। आंध्र प्रदेश की स्थापना 1 नवंबर 1956 में हुआ। राजधानी अमरावती। मुख्यमंत्री हैं N चंद्रबाबू नायडू। राज्यपाल S अब्दुल नजीर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिक्स आर्ट्स MMA में शामिल होने वाले पहले भारतीय पुरुष फाइटर कौन बने? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए संग्राम सिंह। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। पूर्व कॉमनवेल्थ हैवीवेट चैंपियन संग्राम सिंह मिक्स मार्शल आर्ट्स में शामिल होंगे। पूजा तोमर के बाद संग्राम सिंह MMA ज्वाइन करने वाले दूसरे भारतीय फाइटर बनेंगे। संग्राम सिंह MMA में शामिल होने वाले पहले भारतीय पुरुष पहलवान हैं। संग्राम सिंह ने हाल में दुबई में इंटरनेशनल प्रो रेसलिंग चैंपियनशिप में 6 साल के बाद कुश्ती में वापसी की है। स्पोर्ट्स करंट अफेयर, 36वां ला लीग खिताब रियल मैड्रिड को AFC अंडर-23 एशिया कप जापान ने जीता। उज्बेकिस्तान उपविजेता। 2025 BWF वर्ल्ड चैंपियन बैडमिंटन चैंपियनशिप गुवाहाटी में आयोजित होगी। थॉमस कप और उबेर कप का विजेता रहा चाइना और उपविजेता रहा इंडोनेशिया। ICC T20 वुमेन वर्ल्ड कप 2024 का होस्ट देश बांग्लादेश। ICC T20 मेंस वर्ल्ड कप 2024 का होस्ट USA और वेस्ट इंडीज हैं और सफल आयोजन चल रहा है। राष्ट्रीय महिला कैरम खिताब जीता रश्मि कुमारी 12वीं बार। पुरुष महिला राष्ट्रीय खो खो चैंपियन
सिर्फ जीता। महाराष्ट्र ने पेरिस ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक टेनिस खिलाड़ी शरद कमल होंगे। नॉर्थ ईस्ट गेम्स 2024 का थर्ड एडिशन नागालैंड में। वुमेन प्रीमियर लीग 2024 का खिताब जीता आरसीबी। स्मृति मंधाना के नेतृत्व में दिल्ली कैपिटल उप विजेता। रणजी ट्रॉफी 2024 का विजेता रहा मुंबई और उप विजेता रहा विदर्भ। संतोष ट्रॉफी का 2023-24 का विजेता रहा सर्विसेज और उप विजेता रहा गोवा। प्रो कबड्डी लीग सीजन 10 का विजेता रहा पुनेरी पल्टन। सुल्तान अजलन शाह ट्रॉफी का विजेता रहा जापान, उप विजेता रहा पाकिस्तान। और दोस्तों ये होस्ट किया था मलेशिया के इपोह शहर में स्थित अजलान स्टेडियम में इसका होस्ट हुआ था और यह 30वां एडिशन था। सबसे ज़्यादा अजलान शाह कप ऑस्ट्रेलिया ने 10 बार जीता, भारत ने 5 बार, पाकिस्तान ने 3 बार जीता है और जापान ने 1 बार जीता है। बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप 2024 का विजेता रहा इंडिया और उप विजेता रहा थाईलैंड। आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप का विजेता रहा ऑस्ट्रेलिया, उप विजेता रहा भारत। सैफ वुमेन्स अंडर 19 चैंपियनशिप का खिताब जीता इंडिया। और बांग्लादेश ने पहला बीच गेम्स 2024 दीव घोगला बीच मध्य प्रदेश ने ये टूर्नामेंट जीता। नेशनल गेम 2024 का 38वां एडिशन उत्तराखंड में। फर्स्ट यूथ गल्फ गेम 2024 यूए में पहली बार हुआ और इसमें टॉप रहा यूएई। खेलो इंडिया पैरा गेम्स का फर्स्ट एडिशन न्यू दिल्ली में हुआ और इसका शुभकर था उज्ज्वला। टॉप राज रहा हरियाणा। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का छठा एडिशन तमिलनाडु में हुआ और इसका शुभकर था वीर मंगई। टॉप रहा महाराष्ट्र, दूसरे स्थान पर तमिलनाडु, तीसरे स्थान पर हरियाणा। खेलो इंडिया विंटर गेम्स का चौथा एडिशन लद्दाख और जम्मू कश्मीर में हुआ। शुभकर सीन एसी। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का चौथा एडिशन असम में हुआ। शुभकर था अष्टलक्ष्मी। टॉप रहा चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। पहला स्नूकर विश्व खिताब जीता कायरन विल्सन ने। T20 में 350 विकेट लेने का आंकड़ा छुआ भारतीय खिलाड़ी युजवेंद्र चहल ने। न्यूजीलैंड खिलाड़ी कॉलिन मुनरो ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया। T20 विश्व कप 2024 का आधिकारिक प्रायोजक श्रीलंका टीम का अमूल इसके अलावा यूएसए और दक्षिण अफ्रीका का आधिकारिक प्रायोजक है। वैश्विक कुश्ती संचालन ने बजरंग पूनिया को बैन किया। 22वीं एशियाई टीम स्क्वैश चैंपियनशिप का आयोजन चीन में किया गया। मुंबई क्रिकेट टीम के कोच ओंकार साल्वी बने। माउंट एवरेस्ट पर सर्वाधिक 30 बार चढ़ने का रिकॉर्ड बनाया कामी रीता शेरपा ने। नेपाल की महिला हॉकी टीम के लिए कोका कोला के साथ साझेदारी किया है हॉकी इंडिया ने। दोहा डायमंड लीग नीरज चोपड़ा ने दोहा डायमंड लीग में रजत पदक जीता। स्वर्ण एंडरसन ने जीता 86.82 मीटर भाला फेंक कर। जॉर्ज मार्टिन ने रोमांचक मोटो जीपी जीता। सुपर वेट रैपिड और विल्ट टूर्नामेंट का जीता मैग्नस कार्लसन ने। सीनियर नेशनल सेलिंग चैंपियनशिप 2024 का आयोजन मुंबई में। गोला फेंक स्पर्धा में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाने वाली एकमात्र महिला खिलाड़ी आभा खुटुआ 18.41 मीटर। पिछला रिकॉर्ड था मनप्रीत कौर का 18.06 मीटर। ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय पुरुष पहलवान अमन सहरावत बने। भारत के 85वें ग्रैंड मास्टर पी श्याम निखिल बने। ITF जूनियर 30 टूर्नामेंट का शुभारंभ लखनऊ में। एशियन ट्रैम्पोलिन जिम्नास्टिक में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला सृष्टि खंडा गले बनी। और दोस्तों ये छठा संस्करण हांगकांग में हुआ। 2024 मई में वर्ल्ड रैंकिंग में टॉप 25 में जगह बनाई मनिका बत्रा और ओवरऑल उनका रैंक 24 है। दुबई पुलिस मास्टर शतरंज का खिताब जीता प्रवण बैंकेट्स ने। नेशनल एथलेटिक फेडरेशन कप में 2024 में नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक जीता। 82.27 मीटर भाला फेंका। भारतीय फुटबॉलर सुनील छेत्री ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लिया। नंदिनी डेयरी T20 वर्ल्ड कप के लिए स्कॉटलैंड प्रायोजक बना। सबसे ऊंचा प्रतिस्पर्धा स्विमिंग पूल का उद्घाटन भूटान में हुआ। एलाडो कप 2024 में निखत जनीन ने 52 किलो भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। 48 किलो भार वर्ग में मीनाक्षी ने स्वर्ण पदक जीता। फोर्ब्स की सर्वाधिक कमाई करने वाले एथलीट की लिस्ट में शीर्ष पर रहा क्रिस्टियानो रोनाल्डो। फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप 2027 की मेजबानी ब्राजील करेगा। स्वाइतेक ने जीता इटालियन ओपन तीसरी बार।
सात्विक चिराग की जोड़ी ने थाईलैंड ओपन जीता। इटालियन ओपन का विजेता रहा अलेक्जेंडर जेवरेव जर्मनी के। हाल में आईपीएल में 2024 में सर्वाधिक छक्के का रिकॉर्ड बनाया। सनराइज हैदराबाद ने दीप्ति जीवनजी ने विश्व पैरा एथलेटिक चैंपियंस में स्वर्ण पदक जीता। 55 वर्ष की उम्र में माउंट एवरेस्ट पर फतह किया ज्योति आत्रे ने। 16 साल की काम्या ने माउंट एवरेस्ट पर फतह किया। झारखंड की कैसाबलांका शतरंज खिताब जीता। मैग्नस कार्लसन ने रोमांगना ग्रैंड प्री 2024 का खिताब जीता। मैक्स वर्स्टेपन ने और अभी हाल में कैनेडियन ग्रैंड प्री 2024 का खिताब जीता मैक्स वर्स्टेपन ने। इस तरह इस सीजन में 9 मुकाबले में 6 में विजेता बनकर उभरे मैक्स वर्स्टेपन। एकता अभियान ने विश्व पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता। F51 क्लब थ्रो प्रतियोगिता में पाकिस्तान के पर्वतारोही सिरबाज खान बिना ऑक्सीजन के माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की और विजेता प्राप्त की। ये पाकिस्तान के दूसरे पर्वतारोही हैं जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर विजेता प्राप्त की। प्रीति स्मिता भोई ने IWF वर्ल्ड यूथ चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता। AFC महिला एशिया कप 2026 की मेजबानी जापान करेगा। मरियप्पन थंगावुल ने विश्व पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता। ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप का ब्रांड एम्बेसडर शाहिद अफरीदी बने। इसके अलावा युवराज सिंह, उसेन बोल्ट और क्रिस गेल ब्रांड एम्बेसडर बने थे। आईपीएल से संन्यास की घोषणा किया है दिनेश कार्तिक ने। और दोस्तों, अमेरिका के नागरिक हरप्रीत सिंह और नवनीत कौर चीमा माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने वाले पहले सिख दंपति बने। ब्रायन कोर्स इंग्लैंड के क्रिकेट खिलाड़ी पर 3 महीने का प्रतिबंध लगा। स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग का खिताब जीता। बृहत सोमा ने कक्षा 7 की छात्रा है 12 साल की। ईफा वीमेंस चैंपियनशिप लीग का खिताब जीता। बार्सिलोना ने T20 में दूसरे सर्वाधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी हुए बाबर आजम। दीपा कर्माकर ने एशियाई चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता। सत्यदीप गुप्ता ने पर्वतारोही ने एक सीजन में 2 बार माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त की। एक सीजन में सबसे ज्यादा गोल करने वाले फुटबॉलर बने 35 गोल के साथ क्रिस्टियानो रोनाल्डो। अप्रैल 2024 का ICC प्लेयर ऑफ द मंथ बनी। महिलाओं में हैली मैथ्यूज और पुरुषों में मोहम्मद वसीम। 2024 ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय पुरुष मुक्केबाज बने निशान देव। नैना जेम्स ने ताइवान एथलेटिक ओपन 2024 में स्वर्ण पदक जीता। 15वीं बार यूफा चैंपियनशिप लीग का खिताब जीता। रियल मैड्रिड ने ICC ODI प्लेयर ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार मिला विराट कोहली को। और केदार जाधव ने सभी क्रिकेट के प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 600 छक्के लगाने वाले पहले बल्लेबाज बने। भारत के रोहित शर्मा ISSF म्यूनिख शूटिंग विश्व कप 2024 में स्वर्ण पदक जीता। सरबोजोत सिंह ने। अमन सहरावत ने हंगरी बुडापेस्ट में कुश्ती वर्ल्ड रैंकिंग सीरीज में रजत पदक जीता। कुमेश सैनी ने तीरंदाजी एशिया कप 2024 के चरण 3 में स्वर्ण पदक जीता। दिलीप बोस लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार मिला नरसिंह और रोहिणी लोखंडे को। नॉर्वे शतरंज 2024 का खिताब महिला एकल में जीता जुई जून महिला ने। और पुरुषों में मैग्नस कार्लसन ने जीता। रितिका हुड्डा ने बुडापेस्ट रेसलिंग सीरीज में रजत पदक जीता। अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप जीतने वाले पहले भारतीय महिला बनी पूजा तोमर। फ्रेंच ओपन खिताब दोस्तों जीता है कार्लोस अल्कराज ने पुरुषों का और महिलाओं का ईगा स्वाइतेक ने। मोटो GP इंडिया 2025 का आयोजन ग्रेटर नोएडा में होगा। हॉकी मेंस जूनियर वर्ल्ड कप 2025 की मेजबानी भारत करेगा। हाल में जारी ATP रैंकिंग में जैनिक सिनर शीर्ष पर रहे। अपना छठा ATP रैंकिंग चैलेंजर खिताब जीता। सुमित नागपाल भारत के खिलाड़ी ने कैनेडियन ग्रांड प्रिक्स 2024 का खिताब जीता। मैक्स वर्स्टेपन ने। तो इस तरह मैंने जनवरी से लेकर अब तक के स्पोर्ट्स करंट अफेयर का मैंने रिवीजन कराया। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्री अभ्यास GMAX 24 भारत और किस देश के बीच शुरू हुआ? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में। ऑप्शन ए जापान भारत समुद्री अभ्यास GMAX 24 जापान के याकोसुका में शुरू हुआ। भारत की तरफ से इस अभ्यास में IANS शिवालिक ने हिस्सा लिया। यह GMAX 24 का 8वां संस्करण है। वर्ष 2012 से यह अभ्यास भारत और जापान के बीच आयोजित किया जा रहा है। यह अभ्यास इंडो पैसिफिक
में समुद्री सुरक्षा के लिए सहयोग बढ़ाने में मदद करेगा। जापान के बारे में जानकारी। राजधानी टोक्यो है। जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किसादा। मुद्रा जापानी एन। सोमनिसाई त्यौहार जापान में मनाया जाता है। भारत और जापान के बीच धर्म गार्जियन, वीर गार्जियन और जिमेक्स अभ्यास होता है। जापान चंद्रमा पर सफलतापूर्वक उतरने वाला 5वां देश बना। 2024 के प्रमुख युद्ध अभ्यासों के बारे में जानकारी। संयुक्त सैन्य अभ्यास किन किन देशों के बीच हुआ और स्थान कौन सा है। दोस्तों, तर्कस एक्सरसाइज भारत और अमेरिका देश के बीच हुआ। स्थान था कोलकाता। अभ्यास शक्ति का सैन्य अभ्यास भारत और फ्रांस के बीच हुआ। मेघालय के उमरोई में अभ्यास पूर्वी लहर सैन्य अभ्यास हुआ। भारतीय नौसेना द्वारा किया गया। ये पूर्वी तट पर हुआ। दोस्ती 16 अभ्यास भारत, मालदीव और श्रीलंका का संयुक्त सैन्य अभ्यास मालदीव में हुआ। गगन शक्ति सैन्य अभ्यास भारतीय वायुसेना द्वारा किया गया। पोखरण में अभ्यास दस्तलिक अभ्यास हुआ। सैन्य अभ्यास भारत और उज्बेकिस्तान द्वारा स्थान हुआ। उज्बेकिस्तान में हुआ। IMT ट्रिलेट भारत मोजाम्बिक तंजानिया का संयुक्त सैन्य अभ्यास रहा। तंजानिया और मोजाम्बिक में ये सैन्य अभ्यास हुआ। टाइगर ट्राइम्फ भारत और अमेरिका का सैन्य अभ्यास सेशल्स में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, गेल इंडिया लिमिटेड किस राज्य में भारत की सबसे बड़ी ईंधन क्रेकर योजना स्थापित करेगा। गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए मध्य प्रदेश इस प्रश्न का सही उत्तर है। गेल इंडिया मध्य प्रदेश के सीहोर में 1500 KTA ईंधन क्रेकर परियोजना स्थापित करने की योजना बना रही है, जिसकी लागत 60,000 करोड़ रुपए है। इस परियोजना का उद्देश्य एथिलीन डेरिवेटिव की एक श्रृंखला का उत्पादन करना, जिसमें पेट्रोकेमिकल फाउंडेशन को क्षेत्र में उन्नत किया जा सके। परियोजना का शिलान्यास फरवरी 2025 तक होने की उम्मीद है। गेल इंडिया लिमिटेड की स्थापना 16 अगस्त 1984 में हुआ। मुख्यालय नई दिल्ली। CMD है संदीप कुमार गुप्ता। संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय क्वांटम और प्रौद्योगिकी वर्ष घोषित किया है। गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी 2025 इस प्रश्न का सही उत्तर है। संयुक्त राष्ट्र ने क्वांटम विज्ञान के प्रति जागरूकता और समर्थन बढ़ाने के लिए 2025 को अंतर्राष्ट्रीय क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी वर्ष घोषित किया है। घाना देश के द्वारा इसका प्रस्ताव दिया गया था। 2025 को ग्लेशियरों के संरक्षण का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष भी घोषित किया गया। क्वांटम किसी घटना की सबसे छोटी असतत इकाई है। जैसे प्रकाश की मात्रा एक फोटॉन है और बिजली की मात्रा एक इलेक्ट्रॉन है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित वर्ष, दोस्तों इसे आप नोट डाउन करें। 2021 शांति एवं विकास हेतु अंतर्राष्ट्रीय वर्ष मनाया गया। 2022 कुटीर मत्स्यिकी एवं मत्स्य पालन हेतु अंतर्राष्ट्रीय वर्ष मनाया गया। 2023 अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष मनाया गया। 2024 अंतर्राष्ट्रीय कैमिल्ड वर्ष मनाया गया। 2026 रेजलैंड्स और चरवाहों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष मनाया गया। 2019 स्वदेशी भाषाओं का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष मनाया गया। 2017 विकास के लिए सतत पर्यटन का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष मनाया गया। 2016 दालों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष मनाया गया। तो दोस्तों इसे आप अवश्य नोट डाउन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी सागर वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में है जहां चीतों को स्थानांतरित किया जाएगा। गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए मध्य प्रदेश इस प्रश्न का सही उत्तर है। मध्य प्रदेश के कूनो के बाद गांधी सागर वन्य जीव मध्य प्रदेश अभयारण्य चीतों का दूसरा घर बनेगा। गांधी सागर वन्य जीव अभयारण्य मंदसौर जिले में है। दक्षिण अफ्रीका और केन्या की टीमों ने पहले गांधी सागर का दौरा किया था। चीता को फिर से लाने के परियोजना के तहत 17 सितंबर 2022 को मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले के कूना राष्ट्रीय उद्यान KNP में 8 नामीबियाई चीता, जिसमें 5 मादा और 3 नर छोड़े गए थे। फरवरी 2023 में दक्षिण अफ्रीका से 12 और चीते लाए गए। कूनो राष्ट्रीय उद्यान के बारे में जानकारी, यह श्योपुर और मुरैना जिले में स्थित है। 1981 में एक वन्य जीव अभयारण्य के रूप में स्थापित किया गया था। 2018 में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया था। महत्वपूर्ण तथ्य, भारत में अंतिम चीते की मौत 1948 में हुई थी। अंतिम चीते का शिकार छत्तीसगढ़ में कोरिया के महाराज ने किया। 1952 में भारत सरकार ने भारत को चीता मुक्त
घोषित कर दिया था। सबसे अधिक चीता दुनिया में साउथ अफ्रीका में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूक्रेन शांति सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया जाएगा? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्नाक्षरों में ऑप्शन ए स्विट्जरलैंड इस प्रश्न का सही उत्तर है। रूस और यूक्रेन के बीच जंग के 28 महीने पूरे होने वाले हैं। इस जंग को खत्म करने से जुड़े विकल्पों पर चर्चा करने के लिए स्विट्जरलैंड में 15 और 16 जून को यूक्रेन पीस समिट का आयोजन होगा। इसके लिए 90 देशों और अनेक संगठनों के नेता और अधिकारी एक मंच पर इकट्ठा होंगे। रूस ने इस सम्मेलन में शामिल होने से इनकार कर दिया। यूक्रेन के बारे में जानकारी, यह पूर्वी यूरोप का एक देश है। यह रूस के बाद दूसरा सबसे बड़ा यूरोपीय देश है। इसकी सीमा बेलारूस, पोलैंड, स्लोवाकिया और हंगरी, दक्षिण पश्चिम में रोमानिया और मोल्दोवा से लगती है। राजधानी यूक्रेन की कीव है। करेंसी यूक्रेनी रिबिनिया। राष्ट्रपति हैं यूक्रेन के व्लादिमीर जेलेंस्की। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा देश 2025 जूनियर हॉकी विश्व कप की मेजबानी करेगा? महत्वपूर्ण क्वेश्चन गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए भारत। भारत 2025 में जूनियर हॉकी विश्व कप की मेजबानी करेगा। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ FIH के कार्यकारी बोर्ड ने यह घोषणा की। पिछला जूनियर विश्व कप 2023 में कुआलालंपुर में खेला गया था, जिसमें जर्मनी ने फाइनल में फ्रांस को हराकर खिताब जीता था। भारत इससे पहले 3 बार 2013 नई दिल्ली में, 2016 लखनऊ में और 2021 भुवनेश्वर में टूर्नामेंट की मेजबानी कर चुका है और 2025 में फिर से मेजबानी करने जा रहा है। भारत 2016 में जूनियर विश्व कप चैंपियन बना था। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ FIH के बारे में जानकारी, स्थापना 7 जनवरी 1924 में हुआ। मुख्यालय लुसाने, स्विट्जरलैंड। अध्यक्ष हैं दोस्तों तैयब अकरम। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष हैं तैयब इकराम। दोस्तों, प्रश्नों का चयन, PC सर की मेहनत और लगातार अपडेट आपको नई नियुक्तियों और स्पोर्ट्स करंट से मैं कराता रहा हूं। आप इस वीडियो को देखने के पश्चात अपने साथियों को सोशल साइटों और स्टडी ग्रुपों पर शेयर करें। इसी के साथ मैं इस अंक से विदा ले रहा हूं। अगले अंक में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।